Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. Hi everyone, today I will discuss about the differentiability of a function. In previous lecture, I am discussed about the continuity of a function. So we'll continue from this topic. Okay. First of all, we know what is the differentiability of a function. किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, ठीक है? देखिए, किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, कैसे डिफाइन की जाती है, उसकी डिफिनीशन क्या है? देखो, let fx be a real function. Let fx be a real function. Let fx be a real function. Let fx be a real function defined in open interval a comma b and c belong to, and let, माना कोई पॉइंट c है, c belong to open interval a comma b, then fx is said to be differentiable or derivable at x is equal to c if and only if limit x tends to c f of x plus c minus f of c upon x minus c exist finitely. ये कैसा एग्जिस्ट करेगा? फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर लिमिट पर x जो होगा कैसा हो गया? एग्जिस्ट फाइनाइटली. कैसा एग्जिस्ट करेगा? फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा. क्लियर? फाइनाइटली, ठीक है. अच्छा, एग्जिस्ट फाइनाइटली, उसने बोला कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? डिफरेंशिएबल कहलाएगा. कैसा कहलाएगा? डिफरेंशिएबल कहलाएगा एट दैट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, जिस पर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अदर वर्ड में हम कह सकते हैं और करके fx इज differentiable at x is equal to c, if and only if limit x tends to c f of x plus c minus f of c upon x minus c exist finitely. ओके, अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो. अच्छा, एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब क्या हो गया? एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब क्या हो गया? दिस implies दैट लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f of c minus h minus f of c x minus c upon x minus c, ठीक है? ये हमारा क्या हो? ये इक्वल हो जाए किसके? लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f of x plus c minus f of c upon x plus c, ठीक है? अगर ये लिमिट दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. ये दोनों कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए. तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये कैसी है? ये दोनों कैसी है? इक्वल है. तो हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है. अच्छा, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus h minus f of c अपॉन, ये हो जाएगा माइनस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus h minus f of c अपॉन, ये हो जाएगा h, ठीक है? और इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इन दोनों को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इनको क्या कहते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. देखिए,
ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, क्या लिखेंगे? देयरफॉर द वैल्यू लिमिट x tends to c negative f of x minus c minus f of c upon x minus c, or limit h tends to 0 f of c minus h minus f of c upon h negative, ठीक है, is called ये क्या कहलाता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको डिनोट भी करते हैं किससे? f डैश c, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। एंड द वैल्यू लिमिट x tends to c positive f of x plus c minus f of c upon x plus c, और limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon, ये हो जाएगा प्लस का h, ठीक है, is called, क्या कहलाता है? ये हो जाता है हमारा RHD, क्या कहलाता है? RHD, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RF डैश C, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके राइट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, हो गया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? कोई फंक्शन अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से हम कंक्लूजन के तौर पे सीधे कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड और करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा ए फंक्शन fx is differentiable at x is equal to c if and only if left hand derivative at that point is equal to right hand derivative at that point। ओके, कोई फंक्शन ये डिफरेंशिएबल तभी कहलाएगा जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्लियर? तो ये तो था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक। अच्छा हाँ, अगर कोई फंक्शन बट इफ LHD means LF dash C is not equal to RF dash C, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो? नॉट इक्वल हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, तो इंप्लाई कर देता है कि fx is not differentiable at x is equal to c। x is equal to c पर जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल है। कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो ये तो था डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम जरा आते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं और हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक कर्व है, क्या है? कर्व है। इस पर कोई पॉइंट हमने P लिया, ठीक है, और ये P हमने जो लिया है x इक्वल टू क्या है? C है, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? और ये जो कर्व है इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू f ऑफ x है। इस कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू f ऑफ x है। तो c कॉमा f ऑफ c ये p का कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पर एक हम क्या करते हैं? कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट हम क्या नाम देते हैं? r। अच्छा, ये राइट हैंड साइड में है, किससे? इस पर्टिकुलर x इक्वल टू c जो पॉइंट है इससे राइट हैंड साइड में है, कितने? h डिस्टेंस पर, और h टेंड्स टू 0। h इतना छोटा है कि वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि c प्लस h, ये कितना हो जाएगा? c प्लस h, ठीक। और ये f c प्लस h, f ऑफ c प्लस h हो जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो हम c के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ठीक है, h नेबरहुड में, ठीक है, सॉरी c के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर h और थोड़ा सा राइट की साइड हम बढ़ते हैं, एक दूसरी हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये कॉर्ड कहाँ पर है?
पॉइंट Q, ये पॉइंट क्या है? Q है। अच्छा, Q का जो कोऑर्डिनेट होगा C माइनस एच कामा एफ ऑफ C माइनस एच हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा Q का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो वो यहां से क्या कहना चाह रहा था, यहां से पर्टिकुलर देखो स्लोप निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि स्लोप ऑफ कॉर्ड किसकी? QP की, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, स्लोप ऑफ कॉर्ड QP इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। कहाँ गया? यहाँ ये है लिमिट h टेंड्स टू, अगर 0 कर दे तो हमें यही पॉइंट मिल जाएगा। मींस अच्छा, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें दो कोऑर्डिनेट मालूम हो y2 माइनस y1 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, तो c माइनस h माइनस c, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिमिट, अच्छा h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? q टेंड्स टू p, इसका मतलब क्या है? q टेंड्स टू p, इसका मतलब f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन ये कितना हो जाएगा? माइनस h हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये हमारा क्या है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम इस पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P क्या है? हाँ कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, दिस implies that ये क्या हो जाएगा कि पॉइंट P इज द लिमिटिंग पॉइंट। क्या है? लिमिटिंग पॉइंट। पॉइंट P इज द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कॉर्ड QP, ऑफ कॉर्ड QP। इस कॉर्ड QP की बात करें तो ये पॉइंट P क्या है? लिमिटिंग पॉइंट है। क्या है? लिमिटिंग पॉइंट है। ठीक है, अच्छा लिमिटिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ये इसकी पोजीशन फिक्स कर रहा है। ठीक है, इस कॉर्ड की पोजीशन को क्या कर रहा है? यहाँ पर फिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर, और ये जो है ये P के इधर ही हम कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी? QP को। ठीक, अच्छा अगर हम स्लोप निकालें किसका? स्लोप ऑफ कॉर्ड किसकी बात करें? अब हम RP की बात करें तो कितना हो जाएगा? यहां से अगर RP के स्लोप की बात करें तो लिमिट कितना हो जाएगा? h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन ये हो जाएगा c प्लस h माइनस c। क्लियर? ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू p f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन ये हो जाएगा h। क्लियर? अच्छा इसका मतलब ये हो गया, ये क्या कह रहा है? ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने निकाला कि Q टेंड्स टू P था, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या था? पॉइंट P हमारा लिमिटिंग पोजीशन था किसका? कॉर्ड QP का। कॉर्ड QP का क्या था? लिमिटिंग पोजीशन था। इसी प्रकार अगर देखें इसी टाइप से तो हमने क्या निकाला? स्लोप ऑफ कॉर्ड RP निकाला। स्लोप ऑफ कॉर्ड RP निकाला और हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि P जो हमारा है वो क्या है? लिमिटिंग पोजीशन है। P क्या है? लिमिटिंग पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट P इज द लिमिटिंग पोजीशन या लिमिटिंग पॉइंट, है ना? लिमिटिंग पोजीशन या पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कॉर्ड RP। क्लियर? कॉर्ड RP का क्या है? लिमिटिंग पॉइंट है ना? अच्छा अगर ये लिमिटिंग पॉइंट है इन दोनों का, इसका मतलब इसको अगर धीरे धीरे हम इधर करें तो यहां पर क्या होगा? एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये लिमिटिंग पोजीशन हो गया तो यहां पर एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसी के आगे, अब इसका मतलब क्या है? देखो तो कह रहा है कोई फंक्शन fx जो है, कोई फंक्शन, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। इस x इज इक्वल टू c पर हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। कब होगा? जब इफ एंड ओनली इफ लिमिट क्या कर रहा है? h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस h, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c
अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन कितना एच। ठीक है, अगर ऐसा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हो जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर। क्लियर? अच्छा, अगर कोई फंक्शन इस पर डिफरेंशिएबल है और देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, कौन से पॉइंट, x इज इक्वल टू सी पर, और ये पॉइंट कहां पर है, ये इसी को क्या कर रहे हैं, पॉइंट P कह रहे हैं। इसका मतलब कि और ये पॉइंट P क्या है, दोनों कॉर्ड के लिए लिमिटिंग पोजीशन है। क्या है, लिमिटिंग पोजीशन है। ठीक है, तो ये इंप्लाई कर देता है, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट कि पॉइंट एट पॉइंट P वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट। ठीक है, यहां लिखेंगे इफ एंड ओनली पॉइंट P इज द लिमिटिंग पोजीशन, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड कौन सी, QP एंड RP, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर देगा, या यहां से हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए यूनिक टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ a unique tangent at point P. There is a unique tangent. There is a unique tangent at point P. इसका मतलब यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहां से इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम चूज कर रहे हैं किसी कर्व पर, और हम ये कह रहे हैं कि अगर वो पॉइंट, उस पॉइंट पर वो कर्व हमारा जो है, वो जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलो अगर ऐसा है, ठीक है, अब इसी के आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से आगे क्या है, देखो इसका मतलब अगर यहां पर हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से, तो इसका मतलब ये है कि P कैन नॉट बी द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दैट कर्व। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ पॉइंट P is not a corner point of the curve, ठीक है। वो कह रहा है कि पॉइंट P पर एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो जो पॉइंट P होगा हमारा, वो कैसा होगा, कभी भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कभी भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, मींस उस पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा वो कभी भी टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, शार्पनेस नहीं होनी चाहिए, वहां पर एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कितनी चीजें उसके पास एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा, एक छोटा सा नोट है, देखिए नोट क्या कहता है, नोट कहता है इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए गिवन पॉइंट देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, नोट करके लिखिए, नोट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नोट क्या कह रहा है कि ए फंक्शन fx is differentiable, a function fx is differentiable at x is equal to c. A function fx is differentiable at x is equal to c. This implies that it is continuous at x is equal to c.
converse is not true, ठीक है, कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होगा। इट मीन्स दैट ए फंक्शन fx is differentiable, a function fx is differentiable if a point then it is continuous at that point, but converse is not true, means if a function is continuous a given point then this is not necessary that this function is differentiable at that point। क्लियर, ये कह रहा है ये थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल। किसी इंटरवल पर डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्लियर। देखिए डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल। देखिए डिफरेंशियबिलिटी ऑन इंटरवल क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम पहले बात करें ओपन इंटरवल की, किसकी, ओपन इंटरवल, ठीक है, तो क्या होगा ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल देखो कोई फंक्शन fx, देखो कोई फंक्शन fx let a function fx is differentiable, let a function fx is a function fx is called differentiable in an open interval in an open interval a comma b if and only if it is differentiable for every x belong to a comma b। ओके, अगर कोई फंक्शन fx है जो कि किसी ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक, तो इसका मतलब ये है इट मींस दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट लाई इन दैट इंटरवल। क्लियर। अच्छा, अब वो कह रहा है क्या, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, देखो ए फंक्शन fx is called differentiable in a closed interval a comma b if and only if it is differentiable for every x belong to closed interval a comma b and limit x tends to a negative f of x minus f of c upon x minus a or LHD okay, LHD and limit x tends to b, इस पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्लस ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्लियर, ये प्लस का होगा x पर, एंड राइट हैंड लिमिट b पर राइट हैंड डेरिवेटिव और b पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ इट इज differentiable at each point lie in a comma b open close interval and limit x tends to a
पॉजिटिव f ऑफ x प्लस a माइनस f ऑफ c अपॉन x प्लस a और lf डैश a, क्लियर, सॉरी rf डैश a एंड लिमिट f ऑफ x माइनस b माइनस f ऑफ c अपॉन ये हो जाएगा आपका x माइनस b, क्लियर। और इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, LF डैश b, क्लियर। इस पर भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, ठीक, एग्जिस्ट रिस्पेक्टिवली, ओके, रिस्पेक्टिवली एग्जिस्ट करे, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तब हम कहेंगे कि वो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। मींस ए फंक्शन fx इज कॉल्ड द differentiable in a closed interval a comma b if and only if it is differentiable at each point lying in the closed interval a comma b and it is also differentiable, it is also right differentiable at point a, means it is right hand derivative exists at point a and left hand derivative exists at point b, clear, ठीक है। नेक्स्ट, अब व्हाट इज द continuity at everywhere, sorry differentiability at everywhere, ठीक है। देखते हैं क्या होता है everywhere differentiable function। देखिए continuity नहीं बोल रही, differentiability everywhere differentiable function क्या होते हैं, everywhere differentiable, ओके। देखो a function fx is called everywhere differentiable function, a function fx is called everywhere differentiable if it is if and only if it is differentiable at या it is differentiable for every x belong to real number। कोई फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कब कहलाता है, तो कोई फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल तब कहलाता है जब वो पूरे रियल नंबर पर कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो, कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो, ठीक। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें exp, देखो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है कौन कौन, पहला sin x, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कैसा है, एवरीवेयर। cos x, ये कैसा है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। और कांस्टेंट फंक्शन, कैसा, कांस्टेंट फंक्शन, ये कैसा है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। etc, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, क्लियर। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे जो कैसे होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग जरा देखते हैं कुछ यूजफुल रिजल्ट। क्या देखते हैं, कुछ यूजफुल रिजल्ट। देखिए सम यूजफुल रिजल्ट, क्या है सम यूजफुल रिजल्ट, सम यूजफुल रिजल्ट, ठीक है। देखो सम यूजफुल रिजल्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। देखिए सम यूजफुल रिजल्ट क्या होते हैं, देखो पहला, अभी हमने कहा कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, कैसा होता है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। यहां लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कैसा होता है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और है, अगर हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन की तो हम कह रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, किसके, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लीजिए, वो पूरे r पर डिफाइन होता है और पूरे r पर वो डिफरेंशिएबल भी होता है और पूरे r पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ठीक। इसका मतलब एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एट each x belong to r, clear, means polynomial is everywhere differentiable, clear, ठीक है।
सेकंड में हम कह सकते हैं, सेकंड में तो हमारा हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू r। यहां तो लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन a for x for every x belong to 0, sorry, for every a is greater than 0 is differentiable for every x belong to real number। क्लियर, ये होता है। ठीक, अभी हमने बात किया था लॉगरिथम फंक्शन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वो अपने डोमेन में कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा अपने डोमेन में। क्लियर, और साइन और कॉस जो होता है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, लॉगरिथम फंक्शन की बात करें, किसके, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की क्या बात करें, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो भी डिफरेंशिएबल होता है इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक, मतलब कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन ले लें, तो वो कैसा होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास, मान लीजिए दो फंक्शन ऐसे हैं जो कैसे हैं, जो डिफरेंशिएबल हैं। कैसे हैं, डिफरेंशिएबल हैं। मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास f है, क्या है, f है, और दूसरा हमारे पास क्या है, g है। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है। f एंड g आर डिफरेंशिएबल, then if f and g are differentiable, then f into g, f plus g, f minus g and f upon g, g is not equal to 0। ठीक, z इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। आर डिफरेंशिएबल, कैसे होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल होगा। ये ध्यान रखना, अगर कोई दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर, दो फंक्शन अगर कैसे हैं, डिफरेंशिएबल हैं तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कैसे हम डिनोट करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास fx है, क्या है, fx है, ठीक है, और वो डिफरेंशिएबल है, तो लास्ट में देखिए ए फंक्शन fx is differentiable at x is equal to c if and only if LHD या LF dash C is equal to RF dash C। ठीक है, मतलब LHD जो होगा वो RHD के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। एंड इट इज डिनोटेड बाई f dash c और d upon dx of f of x। क्लियर, इस तरीके से कुछ डिनोट किया जाता है। क्लियर, तो ये हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, कब नहीं होगा। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल कहां होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो कहां डिफरेंशिएबल होगा, लॉगरिथम है तो कहां पर डिफरेंशिएबल होगा, एक्सपोनेंशियल है तो कहां पर डिफरेंशिएबल होगा। वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।